नाम विपिन कुमार सिंह है और आप देख रहे हैं गांव तक न्यूज। बताते चले कि मेरी उपस्थिति आज बागी बलिया की धरती डाकिनगंज ग्राम सभा में मेरी उपस्थिति है। ये जो फ्रेम में आप देख रहे हैं कि डाकिनगंज के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं गौशाला पर, और फ्रेम में जो आपको घर दिखाई दे रहा है यही प्रधान प्रतिनिधि जी का अपना मकान है। सामने ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं स्कॉर्पियो है, ये प्रधान जी के द्वारा ये खरीदी हुई गाड़ी है। बहुत कुछ बातें होगी, लेकिन आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। एक डाकिनगंज ग्राम सभा के नाम से एक फेसबुक पे एक अकाउंट है, उसमें बहुत सारे जो है कटाक्ष आता है। वर्तमान में उसमें लिंक पे ये कटाक्ष आया था कि वर्तमान प्रधान और प्रतिनिधि के द्वारा काफ़ी घोटाला हुआ करता है, आए दिन रोड बनाने में घोटाला होता है। प्रधान जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कैसे हैं? ठीक है। अभी जो डाकिनगंज के नाम से ग्राम सभा फेसबुक पे एक अकाउंट है, उसमें आप ही के ग्राम सभा के एक व्यक्ति हैं जो बड़ा कटाक्ष करते हैं। अभी फ़िलहाल 10 दिन पहले एक वायरल हुआ था खबर कि प्रधान जी द्वारा जो है रोड में जो है घालमेल किया जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? कहीं कोई घोटाला नहीं है, वो हमारे विपक्षी हैं। उनके पिताजी फर्जी अध्यापक थे, शासन के जांच में पकड़े गए और शासन ने उनको कार्य मुक्त कर दिया जी। तभी तो अभी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल चल रहे हैं कि अभी इनके पहले इनके जो पिताजी भी प्रधान हुआ करते थे, वो भी घाल मिल कर टकाटक जो है घर बनवाए हैं, बाउंड्री बनवाए हैं, और ये भी जो प्रधान प्रतिनिधि होकर ये भी जो है घाल मिल कर रहे हैं। कोई जो है कि इनके ऊपर आवाज़ नहीं उठा रहा है। मेरी मकान 2021 की पहले की है, मेरी गाड़ी 2016 की है, तो इसमें घाल मेल और लूट लुटैया कहाँ से हो रहा है? ये तो शासन जो पैसा धन देती है उसके सापेक्ष गांव में विकास के काम में लगाता हूँ, उसमें से कहाँ घाल मेल हो पाएगा? प्रधान जी, अभी जो है अभी वर्तमान में प्रधान प्रतिनिधि हैं, आपके पिताजी भी प्रधान हुआ करते थे, तो इसके पहले भी जो है काफ़ी जो है कि उनका ये आरोप है कि पिताजी के समय से ही ये लोग फर्जी व्यक्ति हैं। सरकार ने काफ़ी अपने स्तर से पारदर्शिता रखा है। कोई प्रधान के ऊपर कोई ना भुगतान होना है, ना प्रधान उसमें से कोई अपने मन से काम कराता है। सारा हो गया ऑनलाइन व्यवस्था। जो हम वर्क कराते हैं उसके सापेक्ष हमको सरकार पैसा देती है। अच्छा प्रधान जी, ये जो ग्राम पंचायत जो आपका डाकिनगंज है, ये कितने टोला का ये आपका ग्राम सभा है? 7-8 टोला का। अच्छा, इसमें जो आप रोड का जो काम कराए हैं या गौशाला का जो है कि आपका जो काम मिला हुआ है, या जो आप जो भी जो है कि काम कराते उसके ऊपर कहना चाहते हैं? काम जनता ने हमको जनप्रतिनिधि चुनी है, तो हमको गांव में विकास का काम कराना ही कराना है। सरकार विकास के लिए पैसा देती है और गांव में प्रधान नाली नबदान शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी यही नहीं कर सकता है जो सरकार। अभी कुछ दिन पहले जो है डाकिनगंज अकाउंट पे फेसबुक अकाउंट पे ये जो है वायरल हुआ था खबर कि आप कहीं रोना धोना भी स्टार्ट किए थे। उनका काम है अनर्गल प्रलाप करना। हम किसके? हमारे नेता हैं संजय यादव जी। वो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं। मैं उनके पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, उनके यहाँ आता जाता हूँ, तो इसमें रोना धोना क्या है? आप भी स्वतंत्र है, जिसके यहाँ जाना हो जाए। आप उनको क्या कहना चाहते हैं? हमसे उनसे कोई लड़ाई नहीं है, उनसे जिनकी लड़ाई हो लड़ें। हम स्वतंत्र रूप से अपना काम करते हैं, वो हमारे प्रतिद्वंदी हैं। उनको जहाँ मेरी शिकायत करनी है सोशल मीडिया पर करें, और जहाँ जहाँ जा करके मेरा विरोध करना है करें, वो स्वतंत्र है। अच्छा, ग्राम पंचायत डाकिनगंज के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? डाकिनगंज की जनता मेरे लिए भगवान है, उसकी सेवा मैं 25 सालों से करता हूं, और जब तक जिंदा रहूंगा, चाहे मैं पद पर रहूं या न रहूं, इस जमीन को नमस्कार प्रणाम करते हुए अपने लोगों का पूरी तन्मयता के साथ सम्मान करूंगा, और आने वाला दिन मैं अपने गांव के विकास के लिए पूरी तरह से समर्पित हूं। अच्छा प्रधान जी, अभी सुनने में आ रहा है कि आपका ही जो वोटर है उनसे ज़मीन का संबंधित लड़ाई लड़ता है, उसके द्वेष में भी कहीं ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपके साथ जो है ये सोशल मीडिया पे या जांच कराने की जो बातें वो कर रहे हैं, वो आप ही के द्वारा, ये बस वही जरिया है? उनसे मेरी लड़ाई नहीं है, ना हमसे वो लड़ सकते हैं। वो स्वतंत्र हैं, विरोध करने के लिए पूरी उनकी छूट है। जितनी मेरी आलोचना करेंगे, हमको आलोचना से घबराहट है नहीं। हम तो पब्लिक के नौकर हैं, पब्लिक हमको वोट देती है, उसके बदले में रात दिन मेहनत करके अपने लोगों की सेवा करता हूं, और समर्पित भाव से। कल भी मैं प्रधान बनूं या न बनूं, लेकिन जब तक मेरी सांसें रहेंगी, मगुआ पार उर्फ डाकिनगंज के लोगों के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए जो कुछ भी मुझसे बन सकता है, एक एक कदम अपना जनता के बीच में समर्पित रखा हूं। अच्छा प्रधान जी, ऐसा है कि ये तो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल होता है, लेकिन सच्चाई ये है प्रधान जी कि गांव का विकास के लिए जो भी सरकार से धन आवंटन होता है, उसमें देखा जाए
तो काफ़ी घोटाला होता है। आप उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? गांव के आवंटन में कौन सा घोटाला होता है भैया? गांव सरकार जो पैसा देती है उसके सापेक्ष हमसे काम लेती है। काम का भुगतान हो, उसका वो क्या कहते हैं एमबी हो, उसका एस्टीमेट हो, हमारे इंजीनियर साहब बनाते हैं। उसमें चाहे खंड विकास अधिकारी हो, चाहे इंजीनियर साहब हो, चाहे सेक्रेटरी साहब हो, सबकी दस्तखत होती है। अच्छा प्रधान जी, अभी ऑनलाइन जो भी आप काम करा रहे हैं, अभी गांव का एक नागरिक है, यदि आपके काम का ब्यौरा यदि लेना चाहता है, देखना चाहता है, स्वतंत्र है। तो आखिर वो कौन सा वेबसाइट है, कौन सा ऐप है उसके जरिए आपकी हर काम को देख सके? गांव सभा में सब लोग जानते हैं कि गांव सभा का पैसा किस खाते में आता है, चाहे वो राज्य वित्त हो, चाहे केंद्रीय वित्त हो, चाहे जो भी वित्त हो। मनरेगा में पारदर्शिता देख ही रहे हैं। मजदूर काम करता है, उसके मजदूरी का पैसा उसके खाते में जाता है, प्रधान के खाते में पैसा नहीं आता है। वो 14 दिन वर्क किया, उसके सापेक्ष में उसको मजदूरी का पैसा प्रधान हो, चाहे सचिव साहब हो, चाहे बीडीओ साहब हो, सब लोग उसके खाते में हस्तांतरित करते हैं। अच्छा प्रधान जी, आपके ग्राम सभा से हट के एक मेरा प्रश्न है। नरेगा में जैसे जो भी काम होता है, बड़ा बड़ा जो ग्राम सभा है उसमें देखने में ये आता है प्रधान जी कि नरेगा में जो मजदूर है सरकार को दिखाया जाता है, लेकिन काम जो है जेसीबी से, ट्रैक्टर से कराया जाता है और पैसा वसूल के और फिर वापस जो है उन लोगों से पैसा लिया जाता है मजदूरों से, और उनको 200, 300, 500 देकर पूरा पैसा ले लिया जाता है। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। मनरेगा में मजदूर हैं, गरीब हो, मजदूर हो, जो काम करने के लोग इच्छुक हैं वो काम करते हैं। जैसी भी चलती है, जहाँ चलती होगी, जहाँ चलती होगी। हमारे ग्राम पंचायत में मजदूर काम करता है। मजदूरों का पैसा पूरी ईमानदारी से मजदूरों के खाते में, आप किसी भी मजदूर को बुलाकर पूछ सकते हैं कि गांव का पैसा गांव के मजदूर के खाते में जाता है। अच्छा, अपने कार्यकाल में आप ये बताइए सरकार की योजनाओं को आप कितना लाभ पहुंचाए हैं, बस आप काउंट करा दीजिए। सरकार की योजनाओं में सरकार ने जो छोटी ग्राम पंचायत है उसमें भी मेरी 45 ग्राम सभाओं में मगुआ पार में एक गोवंश आश्रय है। जी जी। तो गोवंश आश्रय के लिए पशुओं को हरा चारा पानी की व्यवस्था तो शासन करती है, लेकिन जी, जो जी। केयर टेकर हमारे जो पशुओं को रख रखाव के लिए रखे गए हैं, अच्छा जी। उसका पैसा मैं अपने ही निधि से देता हूं। जबकि शासन से मैं कई बार मांग किया हूं कि जो केयर टेकर रखे गए हैं उसकी व्यवस्था शासन अलग से करती, तो हमारा जो विकास का पैसा आता है विकास में जाता। अच्छा जी। अच्छा, गौवंश का जो आपका जो देख रेख है, केयर टेकर है, कितने केयर टेकर हैं? 5 हैं, 5 में 2 सरकारी हैं, अच्छा जी। जो हमारे क्या कहते हैं सफाई कर्मी हैं। जी जी। 3 अतिरिक्त रूप से रखे गए हैं ग्राम सभा के पैसे से, जी जी। राजवित्त के पैसे से उनको तनख्वाह जाता है। अच्छा, गौवंश में कितने गौ हैं? 100 हैं इस समय। 100 हैं। अच्छा, अभी सुनने में आ रहा है कि जो आपके यहाँ जो कोटा है, अभी जो सरकार जो है 5 केजी 1 यूनिट पे राशन देने का वो वादा कर रही है, बात कर रही है। धरातल पे जो है अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि कोटेदार के द्वारा 4 केजी ही 1 यूनिट पे मिलता है। हमारे ग्राम पंचायत में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ के कोटेदार पूरी ईमानदारी से गरीबों को 5 किलो ही राशन उपलब्ध कराते हैं। और आज से नहीं, मेरे पिताजी के ज़माने से हरिंदर यादव कोटेदार हैं यहाँ के। जी जी। 88 से उनका चयन हुआ और 2025 चल रहा है। जो गरीब हो, जिसके पास राशन की व्यवस्था नहीं हो, वो आदमी अपने ही घर से इंतजाम बना करके उस गरीब को जिलाने का काम करते हैं। यहाँ का शानदार कोटेदार हैं। तो ये प्रधान जी हैं, काफ़ी डाकिनगंज एक मगुआ पार में इनका नाम बड़ा जोर शोरों पे चलता है। इन्हीं के प्रतिद्वंदी का है या विपक्ष पार्टी का व्यक्ति का है, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल रहते हैं। डाकिनगंज नाम से एक फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट बनाकर वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि संतोष कुमार यादव जी का सोशल मीडिया पे खुलेआम जो है जांच कराने की बात करते हैं। हालांकि जांच भी कई बार हुआ है। जांच होने के उपरांत आपसे क्या क्या बातें हुई है, क्या क्या प्रश्न हुआ है? हमारे यहाँ जांच में जिला समाज के अधिकारी महोदय आए थे। जी जी। उन्होंने कहा कि जो सतह पर आप काम करवाए हैं इसमें कोई कमी नहीं है। जांच रिपोर्ट हमारे पास है, जांच में कोई कमी है नहीं। मैंने गांव सभा में सोलर लाइट से लेकर के, लांग बिरेन से लेकर के, जी जी, रिबोर से लेकर के और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो क्या कहते हैं गोवंश आश्रय की 4 दीवारी की जी जी, रंगाई पुताई हो, चाहे उसके अंदर करकट और नाद जो भी हो, जितना धन आया है अच्छा जी, उसके सापेक्ष में मैं सतह पर काम कराया हूँ, उसी की जाँच हुई है। तो सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हुआ था कि जो भी जांच कराने के लिए जनपद से जो भी कर्मचारी आते हैं, प्रधान जी संतोष कुमार यादव जी द्वारा उनको खरीद लिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। महामहिम हमारे जिले के जिलाधिकारी महोदय के द्वारा नामित होते हैं अधिकारी, और पूरे ईमानदारी से अपने आप को आकर के एक कामों को देख करके उसका सत्यापन करते हैं। जो हमारे में कमी नहीं है तो नहीं है,
उनका आदेश से मैं काम करवाया हूँ, तो काम का सत्यापन हुआ है, जांच हुई है। संतोष कुमार यादव है, ये स्कॉर्पियो है और बैक पीछे जो है मकान है। और कैमरामैन से चाहूँगा दिखाने का प्रयास करें, ये जो है उनका दरवाज़ा है, बाउंड्री है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम।